न मन वृंदावन आए कछु और रीति भई है। अली भगवान राम सेवा सावधान मन। अली भगवान नाम के संत जी थे जो बड़ी सावधानी से भगवान श्री सीताराम जी की सेवा उपासना करते थे। ठाकुर जी का युगल सरकार का विग्रह स्वरूप रखते थे और बड़े भाव प्रेम से पूजन करते थे, भक्ति करते थे, उपासना करते थे। एक दिन इन्होंने लीला में श्री राम वनवास की कथा दृश्य को अवलोकन किया। भगवान श्री राम जी का वनगमन प्रसंग अली भगवान के हृदय को बहुत प्रभावित कर दिया। श्री राम जी वन को चले गए। लोग साथ रहने का प्रयास किए। जहां राम तहां सबोई समाजो बिनु रघुबीर अवध नहीं काजो। चले साथ हस मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। हुआ क्या? तमसा तट पर सबको सोए हुए छोड़ करके चले गए। तमसा तट पर सबको सोए हुए छोड़ करके चले गए। बड़े विकल हो गए। अली भगवान बड़े विकल हो गए। भोजन अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती। धीरे धीरे करके बड़े दुर्बल हो गए। अब उन्हीं में खोए रहते मेरे ठाकुर जी वन को चले गए। बताइए, कई माता ने उनको वनवास दे दिया। समस्त प्रजाजन व्याकुल है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी उनके वियोग में तड़पते हुए शरीर परित्याग कर दिए। अयोध्यावासी सब शोकाकुल है। राम गवन वन अनरथ मूला जो सुनि सकल विश्व भई सूला। जो जहां सुनाई धुनाई सिरो सोई बड़ विषाद नहीं धीरज हो। मुख सुखा ही लोचन श्रवही शोकन हृदय समाई। मनोह करुण रस कट कई उतरी अवध बजाई। मिले ही माझ विधि बात बिगारी जहां तहां दे कह कही ही गारी। यही पापिनी बूझी का परे वो छाई भवन पर पावक धरे वो निज कर नयन काढ़ी चह दीखा। डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालव बैठ पेड़ यही काटा सुखमो शोक ठाट धरि ठाटा। अली भगवान बड़े बेचैन हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। यहां वहां भटक रहे हैं, कहीं मन लग नहीं रहा है। एक संत जी ने इनकी दशा को देख करके समझ लिया इनको भगवान का वियोग व्याप गया है। उन्होंने कहा, आप वृंदावन कभी गए हो? कहा नहीं। कहा वृंदावन चलोगे हमारे साथ? कहा ले चलिए, चलते हैं। वृंदावन में आए। बंसी बट में वहां पर रास लीला का आयोजन हो रहा था। बढ़िया रास लीला हो रही थी। तो भगवान श्री राम जी श्री कृष्ण जी के रूप में रास लीला मंडप से ही इनके ऊपर कृपा कर रही है। अली भगवान ने जब देखा रास में ठाकुर जी को
कि श्री राधा रानी जी के साथ, गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं और नृत्य कर रहे हैं। इनका मन खुश हो गया। आहा, ठाकुर जी तो बड़े सुखी हैं। अब तक मानते थे कि ठाकुर जी बहुत दुखी हैं। अब जिनको घर से निकाल दो, उनकी विपत्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। देखे रास मंडल में बिहरत रस रास, बाढ़ी छवि प्यास दृग, सुधि बुद्धि गई है। देखे रास मंडल में बिहरत रस रास। रास मंडल में रस रास माने रस स्वरूप, रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोपियों के साथ, श्री राधा जी के साथ महारास कर रहे हैं। बाढ़ी छवि प्यास, फिर तो छवि सुधा की प्यास बढ़ी। दृग सुधि बुद्धि गई है, फिर तो इनकी दृष्टि की सुधि बुद्धि चली गई। इनकी दृष्टि में वो छवि बस गई। देखिए, भगवान कब कृपा कर दे नहीं कहा जा सकता है। लीला का अभिनय हो रहा था, लेकिन उस अभिनय में, लीला में भगवान लीला स्वरूपधारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में समाहित होकर उनके ऊपर कृपा कर दिए। अपनी छवि दिखा दी, अपना दिव्य रास दिखा दिए। अली भगवान मगन हो गए। अब इनका मन उनमें अनुरक्त हो गया, तो मन में बात आई कि इन्हीं की उपासना करूं। ठीक है राम जी, तो मन में तुरंत बात आई कि नहीं नहीं, हमारे गुरु जी ने बताया है श्री सीताराम जी की उपासना करो और मैं श्री राधा कृष्ण भगवान की उपासना करूं, ये ठीक नहीं है। गुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा, पाप लगेगा। तो अब मन उन्हीं में बार बार लगा हुआ है, मन अनुरक्त है। देखो, भगवान भी अच्छे हृदय को देखा करते हैं। बढ़िया हृदय वाला भक्त मिल जाए तो भगवान तुरंत उस हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी वृंदावन में गए तो भगवान श्री कृष्ण इनकी हृदय की ओर झांकने लगे। तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जय जय, ये हृदय खाली नहीं है। तो यहाँ पर राम जी विराजित है। आप आना चाहते तो आपको कोई मना नहीं है, लेकिन आप त्रिभंगी रूप में नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के पर खाली जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, भगवान भी देखा करते हैं। बिलमंगल जी को देखा तो चिंतामणि के द्वारा फटकार लगवा करके, मेरे ठाकुर अब आज से होंगे रास बिहारी। रासयो बिहारी सेवा प्यारी लागी, नाम रखा श्री रास बिहारी ठाकुर जी। ठगी ही मान जम गए, विराजित हो गए। गुरु सुनी बात नहीं है। उन्हीं दिनों की बात है, एक संत जी वृंदावन में आए थे, जो अली भगवान के गुरु जी के आश्रम के पास से आए थे। तो उन्होंने देखा कि भाई गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास, ये तो महाराज जी के चेला यहाँ पर भगवान कृष्ण का भक्त बन गया। उन्होंने जाकर के गुरु जी से कहा, गुरु जी आपका चेला वृंदावन बिहारी बन गया, बिहारी वृंदावन बिहारी के भगत बन गया। ऐसा कहा? तो गुरु जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो गुरु जी से पूछा गया, आप क्यों चल रहे हैं? कहा, चलता हूँ जैसे श्री सीताराम जी की उपासना बदल दिया है। पगधारे शीस इस मेरे तुम सुख पायो कही दई है। विपिन पधारे आप श्री गुरु जी महाराज, श्री अली भगवान गुरु जी महाराज विपिन माने वृंदावन में पधारे आए। जैसे ही अली भगवान ने सुना कि गुरु जी महाराज आए हैं, खुश हो गए, जय हो। गए गुरु जी के पास, जाए पग धारे शीश,
जा करके उनके चरणों में अपना सिर रख दिया, साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, क्यों अली भगवान चेला? कहा कमी रघुबीर की, कहा कमी रघुबीर की, छाड़ी कुल की कान। रघुवीर में क्या कमी रह गई जो कुल की मर्यादा तुम छोड़ दिए? क्या राम जी नहीं देते थे? क्या कृष्ण जी दे दिए जो बदल गए तुम? तो अली भगवान ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, गुरुजी महाराज, मन अनुरागी है गयो, मन अनुरागी है गयो, सुनी मुरली की तान। बांसुरी की तान सुन करके मन अनुरागी हो गया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी महाराज। गुरुजी ने कहा, अच्छा तुम इष्ट बदल दिए और कहते हो ऐसी बात नहीं है। कहा, गुरुजी देखिए, आप मेरे गुरुजी हो। कहा, श्री सीताराम जी की सेवा पूजा आप बताए, ये श्री सीताराम जी है ना? कहा, यही है, इनको मैं नहीं बदला हूं, इन्हीं को नाम बदल दिया हूं और श्रृंगार बदल दिया हूं। और वैसे भी आप हमसे बताया करते थे कि चेला, श्री राम जी कृष्ण जी में भेद नहीं मानना चाहिए। तो गुरु जी बड़े खुश हो गए। हाँ, बिल्कुल ठीक तुमने कहा। इस मेरे तुम सुख पायो। गुरु जी को बड़ा सुख हुआ, हृदय से लगा लिए। और कहा, सुनो, अब इनके यहां इनको छोड़कर दूसरे के चक्कर में मत पड़ना। कहा, नहीं गुरु जी, अब तीसरे चक्कर में नहीं जाऊंगा। नंद सुवन दशरथ सुवन, उन्होंने कहा, नंद सुवन दशरथ सुवन, उभय एक सरकार, नारायण जो दो कही, सो अविवेक विचार। रूप रंग सब एक है, चाल चलन सब एक, उनके दृग गंभीर है, इनके चपल विषेक। इस प्रकार से स्पष्ट किया श्री अली भगवान के गुरुजी ने, अली भगवान ने, कि वस्तुतः श्री राम श्री कृष्ण दोनों तत्वतः एक ही है, स्वरूप अलग है। इसलिए भेद बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अभेद है दोनों, राम कृष्ण कहिए उठी भोर। तो इस प्रकार से वर्णन है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।